एक छोटा सा बोर्ड दुकान की छत से लटक रहा था। उस पर मोटे अक्षर से लिखा हुआ था, दुकान में कोई नहीं है। मेरी बूढ़ी माँ बीमार है, मुझे थोड़ी थोड़ी देर में उन्हें खाना और दवा टॉयलेट कराने के लिए घर जाना पड़ता है। अगर आपको जल्दी है तो आप मर्जी से फल ले लें और पैसे बाद के गद्दे के नीचे रख दें। साथ ही रेट भी लिखे हुए हैं, और अगर आपको पैसे नहीं है तो मेरी तरफ से ले लेना, इजाज़त है। मैंने इधर उधर देखा, पास पड़े तराजू में 2 किलो सेब तोले, दर्जन भर केले लिए, बैग में डाले, प्राइस लिस्ट में कीमत देखी, पैसे निकाल कर गद्दे को उठाया। वह 50 और 10-10 के नोट पड़े थे। मैंने भी पैसे उसके रखकर उसे ढक दिया, बैग उठाया और अपने घर पर आ गया। रात को खाना खाने के बाद मैं पिताजी उधर निकले तो देखा एक अधेड़ सा आदमी, दाढ़ी आधी काली आधी सफ़ेद, मेले हुए कपड़ों में, दुकान को बंद करके बस जाने ही वाला था। वह मैं देखकर मुस्कुराया और बोला, साहब फल खत्म हो गए। नाम पूछा तो बोला, आत्माराम। फिर हम सामने वाले खोखे पर बैठ गए चाय पीने। वह आदमी बोला, पिछले 3 साल से मेरी माता बिस्तर पर है, कुछ पागल सी भी हो गई है। मेरी कोई संतान नहीं है, बीवी मर गई है, सिर्फ मैं हूँ और मेरी माँ है। माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे हर वक्त माँ का ख्याल रखना पड़ता है। एक दिन माँ का पैर दबाते हुए बड़े प्यार से कहा, माँ तेरी सेवा करने को बहुत जी चाहता है, पर जेब खाली है और तू मुझे घर से बाहर निकलने नहीं देती। कहती है तू जाता है तो जी घबराने लगता है, तू ही बता मैं क्या करूँ। अब माँ गले से खाना उतरेगा ना, मेरे पास कोई जमा पूंजी है। यह सुनकर माँ ने हाथ से कांपते उठने की कोशिश की। कमजोर हाथों को ऊपर उठाया, मन ही मन राम जी की स्तुति की, फिर बोली, तू दुकान नहीं बढ़ाया कर, हमारी किस्मत हमें इसी घर में बैठकर मिलेगी। मैंने कहा, क्या माँ क्या बात करती हो, ला छोड़ाऊंगा तो कोई चोर उचक्का सब कुछ ले जाएगा, और बिना मालिक के कौन खरीदने आएगा। कहने लगे, तू राम का नाम लेने के बाद दुकान फलों से भरकर छोड़कर आ जा, बस ज़्यादा बकबक नहीं कर। शाम को जाकर देख लेना, अगर तेरा रुपया गिरा तो मुझे बोलना। 1 साल हो गए भाई, सुबह दुकान लगाता हूँ, शाम को देखने जाता हूँ, लोग पैसे रख कर चले जाते हैं, फल ले जाते हैं, एक थैला भी ऊपर नीचे नहीं होता, बल्कि कुछ तो देकर जाते हैं। कभी कोई माँ के लिए फूल रख जाता है, कभी कोई चीज़ पर। एक बच्ची पुलाव बना कर रख गई, साथ में एक पर्ची भेजी थी। अम्मा के लिए डॉक्टर अपना कार्ड छोड़ गए, पीछे लिखा था, माँ की तबीयत नाजुक है तो मुझे कॉल कर लेना, मैं आ जाऊँगा। कोई खजूर रख जाता है, रोजाना कुछ ना कुछ मेरे हक के साथ मौजूद होता है। ना मेरे राम कुछ कमी रहने देते हैं। माँ कहती है, तेरा फल मेरे राम अपने फरिश्तों से बिकवा देता है। आखिर मैं इतना ही कहूँगा कि अपने माँ बाप की सेवा करो, और देखो दुनिया की कामयाबी कैसे हमारे कदम चूमती है। अगर आपको कहानी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।